जैसा कि दोस्तों यह बात हर किसी को पता है कि पिछले कुछ सालों से जो पूरे विश्व की स्थिति चल रही है उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कलयुग का अंत हो चुका है और हम सब संधि काल में जी रहे हैं, अर्थात कलयुग खत्म हो चुका है और एक नए युग का आरंभ होने वाला है। कलयुग के अंत को लेकर चारों धामों से ऐसे बहुत से संकेत मिल रहे हैं जिससे यही प्रतीत होता है कि संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा लिखी भविष्य मालिका की सभी भविष्यवाणी सच हो रहे हैं। आज हम जानेंगे रामेश्वर धाम से कौन सी ऐसी संकेत मिली है जो कलयुग के खत्म होने के तरफ इशारा दे रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पहले वीडियो में ही आप सभी को बता दिया था कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब सबसे पहले भारत के चारों धामों के मंदिरों से ही संकेत मिलना शुरू होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम होते हैं जिनकी पूरे विश्व में अलग ही मान्यता है। कलयुग में चारों धामों की इतनी मान्यता दी गई है कि कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा पूरा कर लेता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाता है। ये चारों धाम पृथ्वी के चारों दिशा में बसे हुए हैं। अब बात करते हैं रामेश्वर धाम की। दोस्तों यह मंदिर 1000 फीट लंबा, 650 फीट चौड़ा और 150 फीट ऊंचा बना हुआ है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़े मंदिर के नाम से जाना भी जाता है। जो भी व्यक्ति उस मंदिर को एक बार देखता है वह बिना तारीफ किए वहां से जा ही नहीं सकता, क्योंकि उस मंदिर की आकृति इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि सिर्फ एक बार ही देखने से उसकी खूबसूरती का पता लग जाता है। दोस्तों रामेश्वर धाम मंदिर के अंदर 22 कुएं बने हुए हैं जिसकी मान्यता है कि उसे भगवान श्री राम ने अपने तीर द्वारा उत्पन्न किया था। उस कुएं में जो पानी है उसे भगवान श्री राम ने कई समुद्रों से लाकर डाला भी था। दोस्तों उस कुएं की पानी का मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति उस पानी से स्नान कर ले तो उसके सारे रोग पाप मिट जाते हैं। कहा जाता है कि रामेश्वर धाम में जो शिवलिंग है उसे माता सीता और भगवान राम ने स्थापित किया था जब त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध करके लंका से माता सीता को लेकर वापस आ रहे थे। दोस्तों रामेश्वर धाम का चमत्कार पूरे विश्व में विख्यात है। जिस प्रकार से चारों धाम से कलयुग अंत का संकेत देखने को मिल रहा है उससे तो यह साफ हो गया है कि कलयुग खत्म हो गया है और हम सब संधि काल में जी रहे हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिका धाम और बद्रीनाथ धाम, इन सब मंदिरों के संकेतों के बारे में तो आप सबको पता ही है। अब जान लेते हैं रामेश्वर धाम के संकेत के बारे में। दोस्तों उस मंदिर में ऐसी घटना 3 अगस्त 2020 में घटित हुआ था जिसे देखकर वहां के भक्त और पुजारी आश्चर्यचकित में पड़ गए थे। कहते हैं कि उस संकेत को स्वयं भगवान सूर्य देव ने दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि उस दिन जब सूर्य उदय हुआ था तब सूर्य की किरणों के चारों तरफ छल्ले की आकार बन गई थी। उन छल्लों के अंदर से ही सूर्य की किरणें मंदिर पर आकर पड़ी, जिससे वहां के पुजारी भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि ये कलयुग के अंत का संकेत है। अब कलयुग का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चारों धामों से संकेत मिलना शुरू हो गया है। उसके कुछ समय बाद 2020 मार्च के महीने में जगन्नाथपुरी मंदिर में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी जिसके कारण मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी। और तो और हाल ही में जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से एक किन्नर ने कूदकर अपनी जान भी दे दी थी। ये सारे घटना की चर्चा पूरे विश्व में आग की तरह फैल गया था। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक किसी भी बड़े मंदिर में यदि आग लग जाए, मंदिर पर आसमानी बिजली गिरे तो वह अशुभ संकेत माना जाता है। द्वारिका धाम पर आसमानी बिजली का गिरना, नर नारायण पर्वत दोनों का आपस में मिल जाना,
बद्रीनाथ धाम का रास्ता अपने आप बंद हो जाना और फिर बद्रीनाथ धाम लुप्त होना और एक नया भविष्य बद्री उत्पन्न होना, इन सारी घटनाओं के संकेत से अब यही प्रतीत हो रहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार दुनिया के सामने आने वाले हैं, क्योंकि अब महाविनाश का दौर भी शुरू हो चुका है, जिससे भगवान कल्कि साक्षात दुनिया के सामने आएंगे और उस युद्ध का खात्मा करके एक नए युग का आरंभ करेंगे। दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।